बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन बिलाल। जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में आपको बताया था कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में एक है डीप स्टेट, उसके पैरेलल है एक डीप स्टेट, और फिर बताया था कि आने वाले दिनों में जो सियासत का नक्शा है वो क्या होगा, किस तरह की प्लानिंग होगी, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी क्या होगा। तो बात मैंने ख़त्म की थी चौधरी शुजात हुसैन ने, जो इमरान खान को तजवीज़ दी कि अपने स्वाबदीदी इख्तियारात इस्तेमाल करते हुए नवाज शरीफ को इलाज के लिए बाहर जाने दिया जाए। लेकिन 1 मिलियन क्वेश्चन यही है कि क्या मियां नवाज शरीफ लंदन जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जो ग्राउंड बनाई गई वो वाक़यात दोबारा आपके साथ शेयर करता हूँ। उसमें एक चीज़ मिस थी कि जब 6 हफ़्तों की जो सेहत की बुनियादों पर मियां नवाज शरीफ को ज़मानत दी गई थी और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दी, मुस्तरद हुई, तो 7 मई को मियां नवाज शरीफ को लगभग जेल पहुँचे और इसके ठीक 2 माह बाद यानी 7 जुलाई को मरियम नवाज़ ने मॉडरेटर सेक्रेटेरिएट में आम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके लेफ़्ट राइट सीनियर लीगी क़यादत बैठी हुई थी और साथ में शहबाज शरीफ भी थे, और वो एक वीडियो लेकर सामने आई जो एहतसाब अदालत के जज अरशद मलिक की थी, और उसके बाद एक नई गेम शुरू हो गई। लेकिन इसके वीडियो के पीछे कुछ ख़ास मुखरकात थे। उन दिनों में जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के बड़े चर्चे थे कि आया जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। अगर जनरल बाजवा इस हुकूमत के पीछे से हट जाते हैं तो इमरान खान की जो हुकूमत है वो डबल डोज यानी नीचे गिर जाएगी। तो ये वीडियो आई, उसके बाद मरियम नवाज़ ने जलसे जुलूस करना शुरू की, रैलियाँ निकाली। मरियम नवाज़ का ग्राफ इधर चला गया और इमरान खान का ग्राफ नीचे नीचे थोड़ा सा नीचे आता चला गया। और बिलावल भुट्टो जो है वो सिंध में उन्होंने रैलियाँ शुरू की, और ऐसे में आसिफ अली जरदारी की भी गिरफ़्तारी थी, शाहिद खान अब्बासी भी गिरफ़्तार हुए, राना सनाउल्लाह भी गिरफ़्तार हुए, और बाद में मरियम नवाज़ भी गिरफ़्तार हुई। लेकिन ये दूसरी तरफ जो लाहौर से जीटी रोड रास्ता, जीटी रोड का रास्ता है जो पिंडी और इस्लामाबाद तक कर जाता है, यहाँ के जो पावर कॉरिडोर्स हैं उन्होंने मरियम नवाज़ को ज़राए के मुताबिक इशारा दिया। इस वजह से ये अचानक मंजर आम पर आ गई, जबकि जो शहबाज शरीफ थे वो अदारों के साथ मफाहमत की सियासत कर रहे थे कि वो अदारों के साथ मफाहमत करके अपनी फैमिली के लिए कुछ रिलीफ ले जाएंगे। लेकिन दूसरी जानिब मरियम नवाज़ को जो है इस्तेमाल किया गया और वो इस्तेमाल हुई, और अब भी ज़राए के मुताबिक हो रही हैं। और परवेज़ रशीद उनके सियासी उस्ताद भी हैं, मंटर भी हैं, वो उन्हें कुछ ना कुछ उनके कान भरते रहते हैं। खैर ये मामला आगे चलता गया और आज नौबत आप देख रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ को लखपत जेल से एहतसाब नैब के दफ्तर और नैब के दफ्तर से आगरा सर्विस हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज हैं। और सवाल यही है कि आया वो लंदन जाएंगे या नहीं। इन्हीं दिनों में फिर आज़ादी मार्च का चर्चा होता है, लेकिन उससे पहले जो रहबर कमेटी बनाई जाती है वो ये डिसाइड करती है अपने अपोजिशन की कि पहले हम चेयरमैन सेनेट यानी साजिद संजरानी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन अब वो तहरीक इनकी बुरी तरह से पिट जाती है। लेकिन उसका अगर देखा जाए डीपली तो उंगलियां अदारे की तरफ उठी और ये कहा गया कि अपोजिशन को शिकस्त हुई है। लेकिन ये अपोजिशन को शिकस्त आई थिंक नहीं थी हुई, ये अदारे की तरफ ही उंगलियां उठना शुरू हो गई थी कि उन्होंने फिर अपनी डीप स्टेट में अपने मोहरे जो हैं वो दोहराए हैं। इस दौरान एक अहम मुलाकात होती है मॉडरेटर सेक्रेटेरिएट में मौलाना फजल रहमान और शहबाज शरीफ के हमरा, जिसमें शहबाज शरीफ 2-3 बातें अहम करते हैं। और वो कहते हैं कि अगर अदालों ने इस तरह उनकी हुकूमत का साथ दिया होता तो हालात कदरे बेहतर होते और पाकिस्तान तरक्की की मनाज़िर मज़ीद तेज़ी से तय करना शुरू कर देता। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका इस तरह साथ नहीं दिया गया जिस तरह इमरान खान की हुकूमत का दिया जा रहा है। लेकिन इमरान खान फिर अपने पैरों पर खड़े नहीं हो रहे। उसी दिन मौलाना फजल रहमान चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात के लिए उनकी रहाइशगाह पहुँचे और तकरीबन 1.25 घंटे तक ये मुलाकात की। और चौधरी शुजात हुसैन और ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान के बारे में कहा जाता है कि ये भी डीप स्टेट के ही प्यादे हैं और बावक्त ज़रूरत इन्हें इस्तेमाल किया जाता है। तो मौलाना फजल रहमान ने वहाँ अहम जो इनके दरमियान जो बातें हैं वो हुई। इसके बाद ये तो सहमा चलेगी। लेकिन उसी रोज़ शहबाज शरीफ एहतसाब के दफ्तर लाहौर में पहुँचे, जहाँ मियां नवाज शरीफ
کو رکھا گیا تھا اور ایک اہم ملاقات ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ بلیک کلر کی لینڈ کروزر تھی جس میں ڈیپ اسٹیٹ کے ہی 2 اعلیٰ افسر شامل تھے جو میاں شہباز شریف کو لے کر وہاں پر گئے، لیکن بات نہیں بنی اور میاں نواز شریف نے کہا کہ یہ مارچ میں مسلم لیگ مزید شرکت ضرور کرے گی۔ اس کے بعد جو ہے اچانک میاں نواز شریف کی جو ہے وہ طبیعت خراب ہوتی ہے اور انہیں سروسز ہاسپٹل لایا جاتا ہے، اور بازی جو کھیل ہے وہ مزید آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے۔ آگے کیا ہوگا یہ آپ کو اپنے پارٹ 3 میں بتائیں گے۔